ओके सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल दोस्तों। मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल जीके जो कि यूपी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। उसके पहले इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि रेलवे का संग्रहालय कहाँ पे है, रेलवे की सुरक्षा आयोग कहाँ पे है, यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूपी पुलिस का संग्रहालय कहाँ है, इंडिया का पुलिस संग्रहालय कहाँ है, कितने पुलिस जोन है। ये सारे जो डेटा बताया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको एक बार को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं जो कि यूपी से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर ईयर कौन सा था? 2000 में, ठीक है। तो यूपी से इसका विभाजन हुआ था। उस समय 13 जो पहाड़ी जिले थे उन्होंने मिलकर बना लिया था उत्तरांचल, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, आगे चलते चलते 1 जनवरी 2007 आई और उस दिन उसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। पहले गाड़ियों में यूए करके नाम लिखा जाता था उत्तरांचल, फिर यूके करके लिखने लग गए, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक कुमायूं, आपने नाम भी सुना होगा कुमायूं रेजिमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर आता है एक गढ़वाल वाला रीजन। गढ़वाल में क्या है, बहुत सारी तीखी पहाड़ियां हैं, बहुत मतलब जितना भी आपने सुना होगा बद्रीनाथ केदारनाथ जो भी पंचधाम है सभी कहाँ पे हैं हमारे गढ़वाल वाले रीजन में। देखिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। ये जो 3 पास मैंने लिखे हैं इसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं। दर्रा मतलब 2 पहाड़ों के बीच से निकल जाने के लिए एक जो रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं। जैसे ये मान लो एक पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, ठीक है। तो इसके बीच से जब ये काट के बनाया जाता है ना तो एक रास्ता जिससे क्या हो इससे बीच से निकल सके उसको बोलते हैं दर्रा या फिर इंग्लिश में पासेस बोलते हैं। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। पहला है धर्मा, दूसरा है नीति है, तीसरा है माना और एक है लेपू लेक। तो इसको याद करने ट्रिक बनाता हूँ क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो धर्मा नीति माना मतलब धर्म की नीति को मानते हैं, ठीक है। इस तरीके याद रख लेना। उत्तराखंड में जो सबसे उत्तरी जो पहाड़ी है उसका नाम है काला पानी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है काला पानी पहाड़ी जो कहाँ है। ये भी पूछ सकता है काला पानी है क्या, तो एक पहाड़ी का नाम है, पानी का नाम नहीं है, ठीक है। फिर लेपुलेख दर्रा आप याद रखिए क्योंकि ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है ऊपर है हमारा चीन, नीचे आता है नेपाल और ये खुद भारत है। तो ये एक ऐसा दर्रा है या एक ऐसा पास है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। मतलब वैसे तो ये भी लगाते हैं चाइना के साथ, लेकिन ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? लेपू। तो आपने सुना होगा लेप लगाना मतलब क्या, तीनों कंट्रीज पे लेप इस तरीके से करके याद रख लो, ठीक है। लेपुलेख दर्रा, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी भौगोलिक स्थिति से। फिर राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ठीक है। जब भी आप एनडीए वगैरह देंगे तो उसके बाद आप कहाँ ट्रेनिंग लेने जाते हैं? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। यहीं पे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, ऐसे ही लिखा है मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख जो वहाँ पे बांध हैं जैसे कोटेश्वर बांध किस नदी पे? भागीरथी पे। तिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी पे। भाखड़ा कौन से नदी पे है? सतलज। अब 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा। भाखड़ा की जो हाइट है 225 मीटर है और ये 255। अगर आप देखें तो ऐसे सबसे ऊंचा बांध कौन सा लग रहा होगा आपको? टिहरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट है उसकी। परंतु ये अर्थ फिलर नाम की कैटेगरी, जो डैम की कैटेगरी होती है उसमें अर्थ फिलर एक कैटेगरी है, उसके अंदर आता है और ये ग्रेविटी बांध है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई, मान लो एक लड़का है आपके पास 6 फीट का और एक लड़की है 5 फीट की, अगर पूछे आपसे सबसे बड़ी लड़की कौन है तो आप 6 फीट वाले लड़के तो बोलोगे नहीं। तो मतलब जब आपसे पूछे पर्टिकुलरली कि ग्रेविटी डैम सबसे बड़ा कौन सा है तो ऑप्शन क्या लगाना है? भाखड़ा, ठीक है। फिर उत्तराखंड का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है भाई? नैनीताल में, ठीक है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बताने वाला हूँ चमोली के बारे में। चमोली नाम की डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, एक यूट्यूबर है हमारा, कौन है? हल्दिया हल्दिया या हल्द्वानी में रहता है, सौरभ जोशी नाम सुना होगा आपने। तो उसके वहाँ पे उसके पास में है, हल्द्वानी के पास में चमोली। चमोली से क्या हुआ था, जो चिपको आंदोलन था ना, ये जो पेड़ों की सुरक्षा के लिए, यहाँ से सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत की थी। जो चिपको आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई बेटा? यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। फिर इतना इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली। फिर कौन कौन से मतलब रीजन है यूपी में, यूपी की बात करते हैं थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे, ये रोहिलखंडी एरिया है, ठीक है। ये अवध का एरिया है। फिर ये पूर्वांचल है, ये सभी को पता होगा। ये बघेलखंड का पठार है और ये बुंदेलखंड का। जब मैं आपको पठार बनाऊंगा वीडियो में इंडिया में पठारी क्षेत्र तो उसमें समझाऊंगा बुंदेलखंडी पठार और बघेलखंडी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो। और ये दो वाला पार्ट है, यहाँ पे सहारनपुर है आपको पता है। और ये क्या है? ललितपुर, जो कि तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये सोनभद्र है हमारा। ये देवरिया निकला, देवरिया कह रहे हैं, हाँ हाँ बलिया, बलिया देवरिया नहीं, बलिया निकला हुआ है। सबसे ज़्यादा पूर्वी राज्य डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बलिया है। और सबसे ज़्यादा उधर की शामली है, ये रहा शामली सबसे उधर है, क्या बोलते हैं इसको यार,
पूर्व पश्चिमी, सबसे पश्चिमी वहाँ पे, ठीक है। और फिर ये सोनभद्र है हमारा। सोनभद्र का मुख्यालय मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। खैर चलो शामली की बात करते हैं। हरित क्रांति का केंद्र यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका जो केंद्र रहा, यानी सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, यहाँ पे। मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका ग्रीन रेवोल्यूशन कह रहा हूँ, अभी थोड़ी पहले मैंने आपको क्या बताया था कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो जरा कमेंट करिएगा, ठीक है। मेरठ की बात करते हैं। मेरठ की देखो स्थापना हुई थी, जो 1857 की क्रांति थी उसमें अंग्रेज और लड़ाई हो रही थी अपने राज्यों की, ठीक है। सभी लोग अलग अलग राज्य अलग अलग अपने अपने फायदों के लिए लड़ रहे थे, पर इसको जो हमारे वो थे, क्या नाम था यार, सरदार, हाँ, वीडी सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, वीडी सावरकर जी ने, कि 1857 की क्रांति पहला नेशनल मूवमेंट था, यानी पहला इसको नेशनल मूवमेंट बताया। लेकिन हाँ, लोग एक देश भावना के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो मेरठ की स्थापना कब हुई, 1857 की क्रांति से हुई। फिर मेरठ किस लिए फेमस है भैया, कागज और जो खेल संबंधी जितने भी होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स के जो भी, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गई, ये सब जो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कहाँ होती है, मेरठ में होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद आपको बताया था मैंने, एनसीआर सिटी है, एनसीआर के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। मुरादाबाद की बात करो, ये पीतल उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। पीतल को ब्रास बोलते हैं, ठीक है। इसको स्टील के साथ या किसी भी लोहा हो गया, आयरन के साथ मिला के एलॉय बना के बढ़िया यूज होता है। फिर रामपुर की बात करें, रामपुरी चाकू बड़ी फेमस है, नाइफ के लिए बहुत फेमस है। पीलीभीत, पीलीभीत आपको पता होगा, पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल दोनों से बॉर्डर साझा करता है। अगर पीलीभीत अभी मैं दिखा दूंगा आपको। फिर बरेली की बात करो, यहाँ सेना की छावनी है। और सुन्नी, जो इस्लाम में मुस्लिम समुदाय में होता है, सुन्नी और एक होता है शिया, सुन्नी समुदाय का केंद्र किसको बोला जाता है, बरेली को, ठीक है। फिर श्रावस्ती की बात करो, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपको कमेंट करना है, सबसे ज्यादा कहाँ दिया था, श्रावस्ती में, ठीक है। मथुरा में क्या था, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे डल होता जा रहा है, या बोले पीला होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ ऑयल रिफाइनरी से उनसे जो गैस निकलती है, वो जो ताजमहल पे ऊपर जो लगे हुए पत्थर हैं उनसे टकरा, जो भी रिएक्शन वगैरह होती है उसकी वजह से रंग उसका बदल रहा है। फिर आगरा की बात करो, ताजमहल के लिए फेमस है, पागल खाने के लिए और पेठा के लिए। कन्नौज इत्र नगरी, झांसी हमारी, यहाँ पे जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और कौन सा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर दोनों आके मिलते हैं, झांसी, ठीक है, इंटरसेक्शन है। अमेठी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, रायबरेली सोनिया गांधी का है। कौशंबी, यहाँ का जो यहाँ पे अशोक स्तंभ पाया गया था, ठीक है, जिसको अकबर लेके कहाँ गए थे, इलाहाबाद में, ठीक है। फिर आता है रेणुकूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का उद्योग होता है। यूपी में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उद्योग कहाँ से पाया जाता है, रेणुकूट से, ठीक है। फिर गोरखपुर से ये पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है, तो ये राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर के साथ एक और लिख लिए, देवरिया भी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि अभी देवरिया में कुछ हत्याकांड वगैरह हुआ था, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। देवरिया किसके नदी किनारे है, राप्ती नदी। राप्ती नदी को बूढ़ी गंडक भी बोलते हैं, राप्ती नदी को। खैर मैं नदियों का लाऊंगा यूपी नदी स्पेशल, बूढ़ी गंडक, गंडक नदी आपने सुना होगा कभी नाम, तो बूढ़ी गंडक बोलते हैं राप्ती नदी को, ठीक है। अयोध्या किस नदी किनारे है, सरयू नदी, ठीक है, घाघरा भी बोलते हैं। और हमारा लखनऊ किस नदी किनारे, अभी पीलीभीत में जो मैंने बताया ना, पीलीभीत में एक फुलहर नाम की झील है, ये देखिए लिखा हुआ है, फुलहर झील है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, और लखनऊ गोमती के किनारे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो का वेट करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।